Hello students, I hope you are all doing very well. Welcome back to your channel जया बायोलॉजी गुप्ता। आज मैं आप सबके सामने हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। स्पेशली दिस इज़ द टॉपिक और दिस इज़ द टॉक फॉर द स्टूडेंट्स हु गॉट कंपार्टमेंट इन देयर 10th एंड 12th बोर्ड्स। जिन बच्चों की 10th स्टैंडर्ड में या फिर 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्ज़ाम्स में सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट आई है, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है। बेसिकली बेटा यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, आपको बहुत पॉजिटिव व्यू के साथ रहना है। कोई नहीं, अगर कंपार्टमेंट आ गई तो हमें ये समझो कि एक स्टेप और हार्ड वर्क करना है और उस हार्ड वर्क के साथ हमें और कुछ बहुत अच्छा अचीव होगा। हमारे जो परसेंटेज है उससे ज़्यादा अच्छे परसेंटेज गेन करने होंगे, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव व्यू के साथ आगे बढ़ें। तो उस अच्छे अचीवमेंट को, उस हार्ड वर्क को एक कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं, इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। हम 2 स्टेप में इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लेंगे कि अगर आपको लग रहा है कि आप जितना करके आए हो अपने एग्ज़ाम में उतने मार्क्स आपको गेन नहीं हुए, इट मीन्स यू वांट टू डू द री इवेल्युएशन ऑफ योर नोटबुक। अगर आप चाहते हो कि आपकी नोटबुक री इवेल्युएट हो, आपके जो मार्क्स हैं हो सकता है उनकी काउंटिंग अच्छे से ना हुई हो, आपके क्वेश्चन में आपको मार्क्स ना मिले हों, तो ये सारा जो री इवेल्युएशन का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर ये सारी प्रोसेस भी सक्सेसफुल नहीं होती है तो आपको अपनी कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करनी है, कंपार्टमेंट के फॉर्म्स कब से आएंगे, कब होगा एग्ज़ाम, उसका सिलेबस क्या होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। बेटा आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि पूरी वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि हर स्टेप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब आप पूरे स्टेप्स को नहीं देखोगे तो आप एक प्रोसीजर के थ्रू इसको कंडक्ट नहीं कर पाओगे इस प्रोसेस को। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि आप कैसे रीवैल्यूएशन करा सकते हो अपनी नोटबुक का, और अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो आप कैसे करोगे। तो CBSE की तरफ से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो उसकी साइट पर, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी और उससे पूरा बताऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अपनी नोटबुक का री इवैल्यूएशन करा सकते हो। सो लेट्स सी द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द CBSE। Now you can see in this annexure that this is the schedule for the verification of the marks, obtaining a photocopy of evaluated answer books and re-evaluation of क्लास 12th एग्जामिनेशन। बेसिकली ये 12th से रिलेटेड है बेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 3 स्टेप्स आपको शो हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। इसके लिए आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई, जो 16 मई से स्टार्ट हो जाएगा और 20 मई तक चलेगा ये जो है। और पर सब्जेक्ट इसकी जो फ़ीस है वो है 500 रुपीज़। अब देखो बेटा इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि आपकी जो नोटबुक है उसको एक बार उसकी जो नंबर्स दिए गए हैं आपकी नोटबुक में, ये देखा जाता है कि कहीं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया इसमें आपको नंबर ना मिला हो। आपकी टोटलिंग चेक करी जाती है, अगर वो नंबरिंग ठीक हुई है इट मीन्स टोटलिंग ठीक हुई है तो कोई बात नहीं, और अगर इंक्रीज़ हुआ है तो वो इंक्रीज़ होगी। अब आप चाहते हो कि आपको लगता है कि हो सकता है कि आपकी नोटबुक में कोई मिस्टेक हो, टोटलिंग में आपको मार्क्स ना मिले और आप उसको देखना चाहते हो, तब उसके लिए आप एंटर करोगे सेकंड स्टेप में। इट मीन्स आपको क्या होगा, आपकी जो आंसर कॉपी है, आपकी जो आंसर बुक है, आपको उसकी एक फ़ोटो कॉपी दी जाएगी, है ना। अब वो आपको कब अप्लाई करना है, उसके लिए 31 मई से लेकर 1 जून तक अप्लाई करना है आपको। और हर एक आंसर बुक को चेक कराने के लिए आपको उसकी फ़ोटो कॉपी लेने के लिए आपको 700 रुपीज़ पर आंसर बुक देना पड़ेगा। इसमें आपके पास क्या होगा, आपके आंसर बुक की फ़ोटोकॉपी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो अपनी आंसर बुक में, उसकी फ़ोटोकॉपी में अपने कंसर्न टीचर को साथ लेके, या आप खुद अगर आपको पता है कि हाँ हमने सही किया है, तो आप क्या करो, अपने हर क्वेश्चन को चेक करो बेटा कि आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है ऐसा तो नहीं है उसको कट कर दिया गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, बोर्ड बहुत अच्छे से करेक्शन करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसा है कि आपको जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे क्वेश्चन में वो नहीं मिले हैं या किसी क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले हैं, तो वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब स्टिल आप ये चाहते हो, आपको लगा अपनी कॉपी को देखकर कि आपकी मार्किंग ठीक नहीं हुई है या आपको अप टू द मार्क्स मिले नहीं हैं, तो अब क्या होगा, अब आप एंटर करोगे बेटा थर्ड स्टेप में।
थर्ड स्टेप में होता है आपका री एवेल्यूएशन। उसके लिए आपको अप्लाई करना है 5 जून से लेकर 6 जून तक, और इसके लिए पर क्वेश्चन आपको पे करना होगा 100 रुपीज़। यहाँ पर आप जिस भी क्वेश्चन के लिए क्लेम करोगे और आप उसको चेक कराना चाहते हो कि नहीं मुझे इतने मार्क्स मिलते हैं, तो वो फिर वो री एवेल्यूएट होगा आपका क्वेश्चन। और अगर आपको वाकई में वो ऐसा कुछ है कि आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है जितना भी अमाउंट आपने दिया है वो अमाउंट आपको क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है कि इतना सब कुछ कराने के बाद भी आपके मार्क्स अगर इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, तो तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है अभी भी, हम कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स के बारे में। तो बेटा अब हम बात करेंगे कंपार्टमेंट की, कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम का फॉर्म, इट मीन्स हम अपने आप को कब रजिस्टर कर सकते हैं कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए, किस सब्जेक्ट का हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं, कितने सब्जेक्ट का दे सकते हैं, एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले जो मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि अभी तक सीबीएसई से कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर्स को देखते हुए जो हम एक अजम्पशन लगा रहे हैं वो ये मानते हैं कि मई के लास्ट तक आपके फॉर्म्स आ जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए। अब कई बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि मैम हम कितने सब्जेक्ट्स का कंपार्टमेंट दे सकते हैं, हमारे 2 में आई है या 3 में आई है। तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो क्लास 10th के बच्चे हैं वो 2 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं वो 1 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उसके लिए हमारे दिमाग में 2 क्वेरी और रहती हैं कि हमारा जो पेपर होगा वो कब होगा, उसका पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या रहेगा, ये भी हमारे दिमाग में रहता है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि सिलेबस जो आप पहले अभी बोर्ड दे कर चुके हो, सिलेबस आपका बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना कोई डिडक्शन है ना कोई इंक्रीजमेंट है उसमें, ठीक है। और उसके अलावा जो पैटर्न अभी आपने दिया है अपने बोर्ड एग्जाम्स में, पैटर्न भी आपका क्या रहेगा, सेम। इट मीन्स सिलेबस इज सेम एज वेल एज द पैटर्न इज ऑल्सो सेम। पैटर्न भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। आपके पास एक अच्छा खासा ड्यूरेशन है, 1 से 1.5 महीने, 1.25 महीने का, जिसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। इट मीन्स अब मैं बात कर रही हूँ आपके एग्ज़ाम की, कि आपने जो ये फॉर्म फिल करा कंपार्टमेंट का, उसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। बेटा ज़्यादातर केसेस में अगर मैं प्रीवियस ईयर्स को देखूँ तो जो एग्ज़ाम है वो 1 महीने के अंदर हो जाता है। इट मीन्स आप देखोगे कि भाई मई से फॉर्म भरना शुरू होंगे तो कुछ दिन आपको दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होने की संभावना है वो या तो जून के लास्ट में, नहीं तो जुलाई में, तो आप ये समझे कि वो एग्ज़ाम होना ही होना है, ठीक है। तो जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से फोकस करिए अपनी पढ़ाई पर। जब आपने इतना अचीव कर लिया है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा हार्ड वर्क और करेंगे और अचीव कर लेंगे, परसेंटेज आपकी और इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आती है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो बेटा ध्यान रखें, कंपार्टमेंट के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट 15 डेज, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। इट मीन जुलाई में अगर आपका एग्जाम होता है तो जुलाई के लास्ट या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मेरे कई स्टूडेंट्स जो कांटेक्ट में हैं और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि मैम CUET के एग्ज़ाम हम दें या ना दें, उससे कुछ इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर, हम एग्ज़ाम दें या ना दें। सबसे पहली बात, आप एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। CUET के एग्ज़ाम में देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम दीजिए, आप तैयारी कीजिए, उसके बिल्कुल परफेक्ट एग्ज़ाम दीजिए, हार्ड वर्क के साथ में दीजिए। देखिए CUET भी वेट करेगा कि भाई जब वो यूनिवर्सिटीज़ अलॉट करे अपने स्टूडेंट्स को, तो वो वेट करेगा कंपार्टमेंट के रिजल्ट का, कि जब रिजल्ट आए ताकि वो जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकें। और उन तो बेटा घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप मेरे जाइए चैनल पर, वीडियोस देखिए, फिर कोई अगर प्रॉब्लम लग रही हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मैम ये टॉपिक नहीं आता है। और एक और बात बता दूं, ये जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई कब आएंगे फॉर्म्स, तो जब भी CBSE इन सारी चीज़ों को अपलोड करती है अपनी ऑफिशियल साइट पर, तो मैं तब पे एक वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी, जिसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कब फॉर्म आएंगे, कब आपका एग्ज़ाम है, कब आपका रिज़ल्ट है। तो प्लीज़ इसके लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। प्लीज़ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन स्टूडेंट्स तक इन्फॉर्मेशन ये पहुंच सके जो वेट कर रहे हैं अपनी कॉपी के रीएवैल्यूएशन के लिए या फिर कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए, ताकि इस वीडियो को देखकर सबको एक मोटिवेशन भी मिले और एक हेल्प भी मिले कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और कब हमें अपने कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना है। आई होप
you got a very useful information by this video, and next time I will come again in front of you with a new concept. Till then, goodbye, have a beautiful day.